बढ़िया। आंख की खिड़की में ये शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। इतनी सुंदर व्यवस्था। अच्छा, वैसे एक सज्जन कार खरीदने वाले थे, बोले महाराज अगली बार आओगे नई कार में बिठाई। संयोग से जाना हुआ, कार बोला अभी खरीदी नहीं। हमने कहा क्यों? बोले 1 महीने बाद खरीद रहे हैं। क्यों? कहा कि जिस कार हम लेना चाहते उसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है 1 महीने बाद। तो हम लेटेस्ट मॉडल का अर्थ नहीं समझे। उसने कहा कि पुरानी कार में जो कमी रह गई उसको इसमें सुधार दिया है। हमको लगा कि विज्ञान ने इतनी उन्नति की, पर आज तक हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाते, उसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है। पर वाह रे ब्रह्मा जी, जब से ये मनुष्य शरीर का ढांचा बनाया है आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही मॉडल पुराना चला रहा है और चलता चला जाएगा। क्या कमाल है। एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा जैसे? का कान का ये छिद्र काफी था शब्द सुनने के लिए, ढक्कन काहे को लगा दिया ये? हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे बुढ़ापा आएगा चश्मा लगेगा, तो चश्मे के हैंडल कहाँ रहेंगे, इसलिए पहले से इंतजाम है सब। सचमुच बहुत अद्भुत मकान है ये। गाड़ियों में हम स्टेपनी जरूर रखते हैं, एक गड़बड़ हो जाए तो दूसरी लगा लें। इस शरीर के हार्ट में जिन नलियों का प्रयोग होता है वे नलिकाएं अवरुद्ध हो जाएं तो एक्स्ट्रा रखी हुई हैं पांव के पीछे एड़ी के ऊपर, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो लगा देते हैं। इतना आलीशान मकान। अच्छा एक बात देखो, हम लोग करते क्या? हम लोग तो आराम से रहते हैं। लेना देना कौन करता है? लेना देना कर करते, इस हाथ दे उस हाथ ले, और पांव पग चाल चले मतवाले जमाने भर से, काला चले या निराली जमाने भर से, काया कुटी या निराली निराली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से। सवारी हमेशा तैयार, पांव। अच्छा एक और है, मुख के भीतर रहती रसना, ये सट रस स्वादों वाली जमाने भर से। स्वाद देना इसका काम है, ये बताती है मीठा है खट्टा है। और सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। वाणी बोलती है, नासिका सूंघती है, कान सुनते हैं। एक के पास हम बैठे थे, फोन की घंटी बजी, पुराने जमाने की बात है, तो हमने बात बंद कर दी। हमने कहा रिसीवर उठा के देख लो किसका। अरे बोले महाराज उस कमरे में उठा लिया होगा। हमने कहा फोन की घंटी इधर बजे, उस कमरे में कैसे उठा लिया होगा? उन्होंने कहा कि महाराज कनेक्शन तो एक ही है, फोन तो एक ही, हमने कनेक्शन 2 करा रखे हैं। सो इस पे भी घंटी बजती, उस पे भी घंटी बजती, चाहे इससे सुनो चाहे उससे सुनो। हमने कहा अरे ब्रह्मा जी, ये 2 कान के टेलीफोन ऐसे लगाए कि इस पे भी घंटी बजती, इस पे भी घंटी बजती, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनो। और सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम त्वचा जानने वाली, ये त्वचा सूचना देती, सर्दी है गर्मी है कड़ाई है, ये देती है। और हम जैसा कोई वीआईपी नहीं होगा। वीआईपी आदमी को ऐसे ही भोजन नहीं दिया जाता, भोजन की जांच पड़ताल होती है। पहले हाथ छूकर देखते हैं कि देने लायक है कि नहीं, नहीं तो हाथ कैंसिल कर दे, गर्म है मत दो। नासिका सूंघकर देखती है कि ठीक है कि नहीं, नासिका कहती हाँ ठीक है, फिर रसना चख कर देखती है। 3 जगह चेकिंग होती है तब तो हमें भोजन दिया जाता है।
एक बार एक महात्मा हमारे संग गए, किसी के घर गए, संपन्न व्यक्ति था, तो हमारे साथ वो भी गए। तो उसने खीर परोसी, तो उसमें बिल्कुल चम्मच लगाकर बढ़िया व्यवस्थित ढंग से, हमारे साथ जो महात्मा थे उन्होंने कहा चम्मच हटाओ तो ऐसे हाथ से ले ले। हमने धीरे से कहा महाराज इनके अनुसार लो, सभ्यता की दृष्टि से अच्छा लगता है, जैसी समाज है वैसे ही करना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है। अब उन्होंने चम्मच में खीर भरी। अब चम्मच तो ये बता नहीं सकती कि खीर ठंडी है कि गर्म। उन्होंने और कोई भोजन लिया ही नहीं, पहले चम्मच में खीर भरी और खीर भर के जैसे ही मुख में रखी, वो इतनी गर्म थी खीर, क्या महात्मा ऐसी चम्मच फेंकी और जल्दी जल्दी पानी पिया और नाराज होकर बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता, ये तुम्हारी चम्मच से तो भगवान के दिए हुए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम बताते तो हैं कि ठंडा है कि गर्म है क्या। लेकिन इतना आलीशान मकान है तो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाँ है, चौकीदार है। चौकीदार कौन? काम क्रोध मद लोभ आदि से ये बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। लेकिन एक बात है, बुद्धि बराबर सावधान करती, ये गलत ये सही, ये गलत ये सही, ये गलत ये सही। चौकीदार तो कहता जागते रहो जागते रहो, अब कोई ना माने उसकी बात। पर इसमें रहने वाला जो मन है वो नहीं सुनता बुद्धि की ना। उसने एक ही काम किया, करके संग इंद्रियों का मन ये बन बैठा जंजाली। इंद्रियों का साथ करके ये जंजाली बनकर बैठ गया। पर एक बात तो है, भूल गया वो। क्या? मकान तो आलीशान है, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन ये किराए का है। किराया खत्म, मकान खाली। और किराया क्या देना पड़ता है? इस कुटिया का नित्य किराया। कुटिया का किराया कौन देता है? हर क्षण देना पड़ता है। क्या है किराया? अरे ये श्वास चुकाने वाली जमाने भर से। श्वास चुकाने वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। श्वास खत्म, मकान खाली। किराया खत्म, मकान खाली। तो जन राजेश मोह मत करना। जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से। करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये पांच तत्व के शरीर में रहना मानो पंचवटी में रहना है। और यहां सत्संग करते रहो। कोई ना हो तो सत्संग कैसे करें? लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, राम जी उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी मानो लक्ष्योन्मुखी मन है। सुनो तात मन मत चितलाई। लक्ष्मण जी ने कहा, मोय समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा।
आपके चरण रज की सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे समझाओ। मुझे माया के बारे में बताओ, ज्ञान के बारे में बताओ, वैराग्य के बारे में बताओ, ईश्वर जीव का भेद बताओ, भक्ति बताओ। भगवान ने कहा समझाऊंगा नहीं, बुझाऊंगा, थोड़े मुंह सब कहूं बुझाई। विस्तार से कह देना समझाना है, संक्षेप में कह देना बुझाना है। भगवान ने कहा मैं और मोर तोर तय माया, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यही माया का घेरा है, यही माया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो ज्ञान के बारे में पहले पूछा था। कहा कि नहीं, पहले माया के बारे में पूछ लो, समझ लो, क्योंकि ज्ञान होने पर फिर माया का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, कैसे देख पाओगे। ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान मान जहां एक नाही, देखई ब्रह्म समान सब बाही। सब में अपनी सत्ता का अनुभव करे, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। ऐसी स्थिति, आनंदमयी स्थिति। लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी जी ने अपने चेले को पढ़ाया कि सब में ब्रह्म सत्ता का अनुभव करो, आत्म सत्ता का अनुभव करो, दूसरा है नहीं। पाठ बड़ा अच्छा पढ़ाया। अब वो जहां जाए यही चर्चा करे, दूसरा है ही नहीं। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, सत्संगी बैठे थे। वो बोला कि हाथी मेरा क्या बिगाड़ेगा, तुम भागो, भागना हो तो मुझे तो ज्ञान है, वो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। अब महावत चिल्ला चिल्ला के भैया भाग जाओ भाग जाओ, वो अकड़ा खड़ा, मैं भी ब्रह्म हाथी भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा, मुझ में भी ब्रह्म हाथी में भी ब्रह्म। महावत की बात नहीं मानी तो हाथी में सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। वो तो भगवान की कृपा थी कि बच गया। ले गए लोगों से गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या हुआ। चेला बोला गुरुजी आपका ज्ञान झूठा, आप कहते थे कि सब में ब्रह्म देखो, मैंने हाथी में ब्रह्म देखा, फिर हाथी ने मुझे क्यों उठा के फेंक दिया। गुरुजी बोले मैंने सब में देखने के लिए कहा था। हाँ तो महावत ने मना किया था, महावत में ब्रह्म नहीं दिखा, तुम्हें उसकी बात नहीं मानी। हाँ ये बात तो बोले, तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया, उसमें क्या है। ज्ञान मान जहां एक नाही, देखई ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। जो त्रिगुणातीत हो, गुणों के द्वारा होने वाले कार्यों में जिसके मन का राग न हो, सिद्धियों में राग न हो, वह वैराग्यवान है। वैराग्य का अर्थ न अपेक्षा न उपेक्षा, मन की असंगता ही वैराग्य का सूचक है। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु जो पूछा था तो भगवान ने कहा माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। इतनी सुंदर बात कही। तीनों बात सिद्ध होते हैं, मानो त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। माया को, ईश्वर को और अपने को जो न जाने वह जीव। तीन हो गए, माया, जीव, ईश्वर। फिर द्वैतवाद भी उसी में से निकलता, माया ईश और आप कहूं जो न जाने सो जीव। मायापति ब्रह्म को और जो अपने को न जाने वो जीव। और अद्वैतवाद कितने बड़े ढंग से निकलता है, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। मायापति ब्रह्म, जो अपने को ब्रह्म न जाने वही जीव है। ऐसी सुंदर बात कही। और भगवान सबका वर्णन करते हुए कहते, जाते वेग द्रवों में भाई, असमम भगति भगत सुखदाई। धर्म का पालन करने से वैराग्य होता है, वैराग्य से मेरे चरणों में अनुराग होता है। मैं उसके निरंतर बस में हूं जो भक्त है।
यह सुंदर सत्संग हुआ। लेकिन सत्संग के तुरंत बाद सूर्पनखा आई। कई बार लगता है कि सत्संग के बाद सूर्पनखा क्यों आई। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि सत्संग में सूर्पनखा सत्संग के बाद आई क्यों। हमने कहा आप बड़ी अद्भुत बात करते हैं। बोले कैसे। हमने कहा आप ऐसे ही कहते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों आई। परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आएगी। पढ़ाई कच्ची की सच्ची जांच करने परीक्षा आएगी। इसी तरह सत्संगी सच्चे की कच्चे परीक्षा करने वासना की सूर्पनखा आती है। और ये सुंदर होती नहीं है, सुंदर रूप बनाकर आई। श्री राम जी से बोली तो कम, मुस्काई ज्यादा। रुचिर रूप धरी प्रभु पहुंच जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुरा। तुम सम पुरुष ना, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ, भगवान की स्तुति कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा तब तक ये नीचे से बोली नमो सम नारी, मेरे जैसी नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसने। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, बोले उधर क्या देख रहे हो। इनका संयोग ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है। इनके पिता कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाह हो। ये तो हमारा आपका संयोग लिखा है। लिखे हो तुम सम पुरुष मो सम नारी और बिरंच विचारी। ब्रह्मा जी ने विचार पूर्वक हमारा आपका संयोग लिखा है। अब यहां कितना सुंदर संकेत है। श्री राम ज्ञानी है, ज्ञान रूप है। किसी ज्ञानी के जीवन में कोई वासना प्रवेश करे तो ज्ञानी को देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। और सदग्रस्त की धर्म मर्यादा के अनुरूप यह आचरण कि कोई वासना प्रवेश करे तो उन्हें अपनी भार्या की ओर देखना चाहिए। श्री सीता जी भगवान के चरणों की ओर देख रही हैं। भक्त के जीवन में वासना आवे तो उसे भगवत चरणार विंद का आश्रय लेना चाहिए। 2 की परीक्षा हो गई, पर तीसरे लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए भगवान ने कहा आई कुमार मोर लघु भ्राता। अब कई लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। भगवान झूठ बोल गए, रामो दुविर न भासते, और राम जी झूठ बोल गए। राम जी अरे नहीं बोल गए, और बोल गए तो सूर्पनखा से बोल गए, सठे साठ्यम समाचरे। फिर भी कैसे कहा। हमने कहा जैसे सूर्पनखा ने कहा। सूर्पनखा बोली ताते अवलग रही कुमारी, जबकि विवाह हो चुका था। विद्युत जेवा इसके पति का नाम था, पर अपने को कुमारी कह रही है। तो राम जी ने भी कहा कि सूर्पनखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही आई कुमार मोर लघु भ्राता। विवाह के बाद तुम कुमारी, तो विवाह के बाद लक्ष्मण कुमारा। और भगवान ने सोचा शायद यहां ऐसे ही बोला जाता हो। सूर्पनखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे माँ ने कहा था तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, और ये भगवान को क्या हुआ सूर्पनखा को इधर। पर लक्ष्मण जी को दूसरी बात याद आई कि माँ ने यह भी कहा था कि भगवान जिसमें प्रसन्न हो तुम उसमें प्रसन्न रहना। सूर्पनखा जैसे ही आई तो लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की ओर नहीं देखा, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी, भगवान की ओर देखा और बोले सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। सूर्पनखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा है वो देखेगा वह तो बलिहार हो जाएगा। सूर्पनखा ने कहा कि मेरी ओर तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक नहीं देख रहा हूं तभी तक सुंदरी हो, और सचमुच वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक कि वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। और वैराग्य की दृष्टि से देखने पर तो उसका विरूपीकरण हो जाता है। लक्ष्मण जी ने भी व्यंग किया, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वे समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं। इनके पिताजी ने 3 विवाह किए थे, ये 2 विवाह कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जो कछु करें उन्हीं सब छा जा। तीनों की परीक्षा हो गई। कामना में विघ्न पड़ा, क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान से रहित कर दिया। मानो संकेत यह है कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, मुझे दिखाने लायक नहीं बचे। बड़ों बड़ों की नाक काट दी इस वासना ने, लेकिन
अयोध्या के इन दिव्य सत्संगियों ने वासना का विरूपीकरण कर दिया। सच्चे सत्संगी वे हैं जिनके यहां वासना के नाक कान कट जाते हैं। खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आया आक्रमण करने। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, ले जाने की ही जाओ गिरी कंदर। श्री जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में जाओ। भगवान आप अकेले रह जाएंगे कि अकेले ही रहना है? राक्षस आए, राम जी ने धनुष बाण नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं चलाया। माया नाथ अति कौतुक करो, ऐसा तमाशा किया, सब राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए। तो राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखो, ये रहे, ये इन्हें मारो, इन्हें करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। कितना बढ़िया संकेत है। ये 14,000 राक्षस आए और एक दूसरे में राम जी को देखकर आपस में लड़कर मरकर मिट गए। मैं भी आपसे कहता हूं, अगर हम भी अपने जीवन में एक दूसरे में राम जी को देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिटकर समाप्त हो जाएंगी। शूर्पणखा रावण के पास जाती है। रावण ने कहा, ये तुम्हारी नाक कैसे कटी? शूर्पणखा बोली, मेरी तो कटी, अपनी नाक बचाओ। परिचय दिया। दंडक वन में 2 राजकुमार, संगमह नारी सुकुमारी। तुमने खरदूषण से नहीं कहा था तो वे तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गए थे, फिर गए। रावण को लगा खरदूषण मौसम बलवंता, बलवंता खरदूषण। बलवंता बलवंता हो खरदूषण। मौसम बलवंता खरदूषण। तिनहि कुमार बिनु भगवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता खरदूषण। मोहि सम बलवंता खरदूषण। सुररंजन भंजन मही भारा, भारा रे जो भगवंत लीन अवतारा हो राम जो भगवंत लीन अवतारा जो भगवंत। लीन अवतारा जो भगवंत। तो मैं जाई बैरहट करी हूँ, तो मैं जाए बेरहट करे हूँ। प्रभु सर प्राण
कर दूषण। कर दूषण मोहि सम बलवंता कर दूषण मोहि बलवंता कर दूषण। रावण सोचता है खर दूषण मेरे समान बलवान उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है? कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया? अरे अवतार हो गया तो शरण में जाओ, शरण में नहीं जा सकता। स्वभाव है बैर करूंगा, और जब बैर करोगे तो भगवान का बाण लगेगा तो मुक्ति मिलेगी। रावण का भी अपना मार्ग है। एक भक्त ने कहा कि मंदिर बनाऊं, पाठशाला खुलवाऊं, दिव्य इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की। पूजन भजन ध्यान में मन लगता नहीं, साधना समाधि तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कभी एक ही है सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की। करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की। तो मैं जाए बैर हट कर। मारीच के पास गया बिल्कुल अकेला, मारीच को प्रणाम किया। मारीच थर थर कांपने लगा। अरे का रावण प्रणाम कर रहा है जिसके आगे सारा संसार झुकता है, तुम्हारे सामने झुका, तुम तो डर से कांप रहे हो। बोले हमें पता है ये कब सिर झुकाएगा, कब सिर काटने लगेगा। मामा तुम हिरण बन जाओ। मारीच ने कहा कि मैं तो अच्छा भला आदमी हूं, हिरण क्यों? रावण बोला हमें हरण करना है। तो हिरण तो पशु होता है, न बने तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हें मार मार के पशु बनाऊंगा। पशु क्यों बना रहे? बोले और रावण का काम ही क्या है जो अच्छे भले आदमी को पशु बना दे, ये काम रावण का है। और जो पशुओं को भी मनुष्य बना दे, ये काम श्री राम का है। अरे आप देखो भगवान ने मनुष्य ही बनाए। हनुमदादि वानर सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। सब मनुष्य हो गए जितने वानर वीर थे। अरे इनकी कौन कहे, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाषाणी में से देवी प्रकट हो गई, मानवी प्रकट हो गई। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। पाषाण जैसा हृदय जिसका हो उसके नेत्र सजल नहीं होते। पर लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से, नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? कोई पिघलाने वाला चाहिए। तो राम जी ने पशुओं को भी, पहाड़ों को भी, पर्वतों को भी, शिलाओं को भी मनुष्य बनाया, और रावण ने मनुष्यों को भी पशु बनाया। मारीच बोला ना बनूं तो कृपाण निकाल ली, मौल बनता। अब मारीच ने देखा कि दोनों तरफ मरना है। उतर दे तो मुझे बधव। ये बधव शब्द कितना सुंदर ढंग से श्री तुलसीदास जी लिखते हैं। बधव, इधर से पढ़ो तो बधव, उधर से पढ़ो तो बधव। मारीच सोचता इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे, लेकिन यह है कि इधर मरेंगे तो बार बार मरेंगे, और उधर मरेंगे तो बार बार मरना छूट जाएगा। कस न मरो रघुपति सर लागे, मन आते हरस जनाव न तेहि। आज देखियो परम स्नेही, जिनके पीछे सारा संसार भागता है, वे भगवान आज मेरे पीछे भागेंगे। गया, खड़ा हो गया। रावण ने अकेले में योजना बनाई थी, भगवान ने भी अकेले में। लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। आप पावक में निवास करें जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। और ये पावक क्या है? ये है जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मेरे क्रोध रूपी पावक में रहिए, आप कृपावारी में बहुत दिन तक रही। अब कोई राक्षस आए तो उसे मारने की प्रेरणा देना।
ठीक है। प्रभुपद ही धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता। मारीच आया तो पुरानी आदत, जानकी जी बोली यही मृग कर अति सुंदर छला, बड़ा सुंदर है। भगवान ने कहा सुंदर है ये, क्या बताऊं अब, ये सुंदर है, कपटी है ये, मारीच है, हिरण के रूप में आया। श्री जानकी माता बोली प्रभु इसका कपट भी सुंदर है। कैसे? बोले जब ये कपटी नहीं था तब आपसे दूर था, और कपटी बना तो आपके पास आ गया। धन्य है ऐसा कपट जो जीव को आपसे जोड़ देता है। भगवान बोले तो हम करें क्या? राम जी की आज्ञा को विचार करके श्री जानकी जी ने कहा इसका वध करके मृग चर्म ले आओ। पाई पालिवे जोग मंजू मृग, और नहीं तो बाण मारकर इसकी छाल ले आओ। ठीक है। भगवान धनुष बाण उठा के सब कारण जानते हुए भी चल दिए, और ये छल कपट करता जा रहा, भाग रहा, आगे देख रहा है पीछे। भगवान ने कहा आगे भाग रहे तो पीछे क्या देख रहे हो? कहा भाग्य मुझे आगे ले जा रहा है, भाव पीछे देखने के लिए विवश कर रहा है। मैं यही देख रहा हूं कि मैं तो आप तक नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? भगवान ने कहा कि जानकी जी की कृपा जिस पर हो जाती है उसके पीछे पड़कर मैं उसे गति दे देता हूं। राम जी पीछे पीछे बड़ी दूर तक ले गया। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, प्रगटत दुरत करत, प्रगटत दुरत